चलिए आज बाइबल के पहले राजाओं की किताब से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक जबरदस्त पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल ड्रामा है। ये सत्य, धोखे और उनके परिणामों के बारे में कुछ ऐसे मुश्किल सवाल उठाती है जो आज भी उतने ही मायने रखते हैं। और इस कहानी के केंद्र में है यही सवाल। कहानी में दो राजा हैं जो एक ऐसे फैसले का सामना कर रहे हैं जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते ही हैं। क्या एक आरामदायक झूठ को अपना लेना बेहतर है या फिर एक कड़वी सच्चाई का सामना करना? तो कहानी शुरू होती है एक मिलिट्री अलायंस से। इजराइल के राजा अहाब की नज़र रामोत गिलेद शहर पर है और वो उसे वापस हासिल करना चाहता है। इसके लिए वो यहूदा के राजा यहोशापात से मदद मांगता है। यहोशापात मान जाता है और बस यहीं से एक बड़े टकराव की नींव रख दी जाती है। लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले यहोशापात एक ब्रेक लगाता है। वो जोर देकर कहता है कि पहले हमें दैवीय मार्गदर्शन लेना चाहिए। उस जमाने में ये एक बहुत बहुत ज़रूरी कदम माना जाता था। वे जानना चाहते थे कि क्या यहोवा यानी इज़राइल के परमेश्वर इस युद्ध के पक्ष में है। तो इसके जवाब में राजा अहाब अपने नवियों को इकट्ठा करता है। एक दो नहीं, पूरे 400। जरा सोचकर देखिए वो सीन कैसा रहा होगा। और कमाल की बात यह है कि वो सभी एक ही सुर में एक ही बात बोलते हैं, चढ़ाई करो, जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ है। ये बिल्कुल वही बात थी जो राजा अहाब सुनना चाहता था। लेकिन ये जो इतनी जबरदस्त एकता थी ना, ये यहोशापात को कुछ ठीक नहीं लगी। सब कुछ इतना आसान लग रहा था और इसी शक में वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो इस पूरी कहानी का रुख ही बदल देता है। तब अहाब मानता है, हाँ, है एक और नबी, मिकायाह नाम है उसका। लेकिन वो साथ में ये भी साफ कर देता है, मैं उससे नफरत करता हूँ क्योंकि वो कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बोलता, हमेशा बुरी खबर ही लाता है। और बस यहीं से असली ड्रामा शुरू होता है। अब देखिए, मिकायाह के राजाओं तक पहुंचने से पहले ही उस पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। एक दूत उसे चेतावनी देता है, देखो, जो सब कह रहे हैं तुम भी वही कहना, जीत की भविष्यवाणी करना। तो क्या वो मान जाएगा? लेकिन मिकायाह वो झुकने वालों में से नहीं था। उसका इरादा बिल्कुल साफ था। वो ऐलान करता है कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा मैं सिर्फ वही कहूंगा, चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो जब मिकायाह दरबार में पहुंचता है तो पहले तो वो एक व्यंग्यात्मक जवाब देता है। वो हूबहू वही शब्द दोहराता है जो दूसरे 400 नबियों ने कहे थे, एक तरह से उनका मजाक उड़ाते हुए। अहाब कोई बेवकूफ नहीं था। वो तुरंत समझ गया कि ये व्यंग्य है। वो जानता था कि मिकायाह ईमानदारी से नहीं बोल रहा है, इसलिए वो उसे शपथ दिलाकर सच्चाई बताने के लिए कहता है। और फिर सच सामने आता है। मिकायाह अपनी असली दृष्टि बताता है और ये दृष्टि जीत की नहीं बल्कि पूरी तबाही की है। वो भविष्यवाणी करता है कि सेना बिना चरवाहे की भीड़ों की तरह बिखर जाएगी और राजा मारा जाएगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मिकायाह इससे भी आगे जाता है। वो ये भी बताता है कि आखिर वो 400 नबी गलत क्यों थे, और इसके लिए वो स्वर्ग का एक ऐसा दृश्य बताता है जिसे सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। तो मिकायाह की दृष्टि के मुताबिक यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन बहकाएगा? तब एक आत्मा आगे आई और उसने कहा, मैं उसके सारे नबियों के मुंह में एक झूठी आत्मा बनूंगी। और यहोवा ने उसे इजाजत दे दी। यानी ये एक दैवीय योजना थी अहाब को उसकी बर्बादी तक ले जाने के लिए। अब जब सच सामने आया तो प्रतिक्रिया काफी हिंसक थी। एक दूसरे नबी ने आगे बढ़कर मिकायाह को थप्पड़ मार दिया और राजा अहाब ने उसे सीधे जेल में डालने का हुक्म दे दिया, सिर्फ रोटी और पानी पर। लेकिन जाते जाते भी मिकायाह एक आखिरी निर्णायक चुनौती देकर जाता है। वो कहता है कि अगर तुम सुरक्षित लौट आए तो समझ लेना कि यहोवा मेरे जरिए नहीं बोला। अहाब इस चेतावनी को पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उल्टा वो किस्मत को धोखा देने का एक प्लान बनाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि दूसरी तरफ दुश्मन राजा ने अपने सेनापतियों को एक बहुत ही अजीब और खास आदेश दिया हुआ था। अब युद्ध का मैदान है, हर तरफ अफरा तफरी है, और इसी बीच एक ऐसी घटना घटती है जो देखने में बिल्कुल मामूली और अचानक लगती है। एक सैनिक बस यूं ही बिना निशाना लगाए एक तीर चलाता है
और वो तीर सीधा जाकर इज़राइल के राजा के भेष बदले हुए कवच के जोड़ों के बीच लग जाता है। और इसके साथ ही मिकाया की भविष्यवाणी एक एक करके हर छोटी से छोटी बात में सच साबित होती है। सेना का बिखरना, राजा का घायल होना, शाम तक उसकी मौत हो जाना और आखिर में उसके खून का वो भयानक अंत, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कहा गया था। तो आखिर में ये प्राचीन कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी है लीडरशिप के बारे में, अपनी पसंद की बात पर यकीन करने के खतरे के बारे में और उस हिम्मत के बारे में जो एक कड़वे सच का सामना करने के लिए चाहिए होती है। सवाल वही है, क्या झूठ में मिला आराम बेहतर है या सच्चाई से मिली चोट?